स्वागत है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है कि टू सिलेंडर्स ऑफ सेम क्रॉस सेक्शन एंड लेंथ L but made of different material of density D1 and D2 are connected together to form a cylinder of length 2L. The combination floats in a liquid of density D with length L by 2 above the surface of the liquid. If D1 is less than D2 then okay, देखो इन ऑप्शंस में से हमें चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले डायग्राम देखते हैं। डायग्राम देखो यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से बोला कि दोनों का लेंथ L था, इसका भी लेंथ L, इसका भी लेंथ L, ऐसा लिखा हुआ था। और साथ में बोला कि जो D1 है वो लेस देन D2 है, मतलब D1 वाला पार्ट ऊपर रहेगा, D2 वाला पार्ट नीचे रहेगा। साथ में ये भी बोला कि जो लिक्विड है उसका डेंसिटी D दिया हुआ है और L/2 एबव द सरफेस है, मतलब ये बाहर है, और 3L/2 इधर होगा, है ना। तो चलो बनाते हैं फिर। देखो सबसे पहले इस पार्ट पर और इस पार्ट पर बॉयंसी निकाल लेते हैं। दोनों अलग अलग पार्ट है ना, डेंसिटी अलग अलग है। तो इन दोनों पार्ट पे हम बॉयंसी निकाल लेते हैं क्योंकि ये डूबा हुआ है पानी के अंदर। तो पहला पार्ट पे जो बॉयंसी होगा वो हो जाएगा एफ बी इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू वॉल्यूम सबमर्ज्ड। मान लो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, तो एरिया इंटू आधा पार्ट इसका बाहर है तो आधा पार्ट ही डूबा हुआ है, तो डूबा हुआ वॉल्यूम क्या हो गया L/2 इंटू जी। ये आया बॉयंसी उस पे। फिर दूसरा बॉयंसी हम निकाल लेते हैं, वो आ जाएगा डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू वॉल्यूम सबमर्ज्ड। वॉल्यूम सबमर्ज्ड क्या हो जाएगा A इंटू एल। क्यों? क्योंकि ये पूरा L डूबा हुआ है, इंटू जी। ये दोनों का बॉयंसी हमने निकाल लिया। ये दोनों का बॉयंसी ऊपर की तरफ लगेगा और टोटल जो रॉड है उसका वेट नीचे लगेगा। तो रॉड का टोटल वेट हो जाएगा डेंसिटी ऑफ द पहला रॉड इंटू वॉल्यूम ऑफ द पहला रॉड इंटू जी। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम मास प्लस डेंसिटी ऑफ द दूसरा रॉड इंटू वॉल्यूम ऑफ द दूसरा रॉड, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम मास इंटू जी। ये हो गया टोटल वेट जो नीचे लगेगा। अब चूंकि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है तो बराबर होना चाहिए। वेट किसके बराबर होना चाहिए? अपथ्रस्ट के। तो वेट इज इक्वल्स टू अपथ्रस्ट। तो टोटल वेट हमने निकाला है दोनों का मिला करके। तो D1 इंटू ए एल इंटू जी प्लस D2 इंटू ए एल इंटू जी इज इक्वल टू D इंटू ए एल जी बाई 2 प्लस D इंटू ए एल जी बाई कुछ नहीं। अब यहां से तुम देखो अगर तो तुमको दिखेगा कि ए एल जी दोनों तरफ से कैंसिल हो रहा है। ए एल जी दोनों तरफ से कैंसिल हो रहा है, ए एल जी, ए एल जी, ए एल जी, ए एल जी। तो क्या बच रहा है? D1 प्लस D2 बराबर D/2 प्लस D कितना होगा 3D/2। ये बच रहा है। अब क्वेश्चन में मेरे को बोला था साफ साफ, क्या बोला था कि जो वैल्यू है D1 वो लेस देन D2 है। और यहां से हम निकाल सकते हैं कि D2 बराबर 3D/2 माइनस D1। तो हम अगर ऐसा लिखते हैं कि D1 इज लेस देन D2, तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि D1 इज लेस देन 3D/2 माइनस D1? ऐसे लिख सकते हैं। ये D1 उधर जाके ऐड हो जाएगा तो 2D1 इक्वल लेस देन क्या आएगा 3D/2। अब 2 को डिवाइड कर देंगे दोनों साइड, तो D1 इज लेस देन 3D/4। तो ये फाइनल आंसर होना चाहिए, D1 इज लेस देन 3D/4। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।